अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, नमाज से मुताल्लिक एक बहुत ही अहम सवाल किया गया है कि अगर किसी को एक ही सूरत याद हो तो वो नमाज कैसे पढ़े। मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों को सिर्फ सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ही याद है और वो पाँचों वक्त की हर नमाज में हर रकत में सूरह इखलास ही पढ़ते हैं। तो क्या एक ही सूरत को हर रकत में पढ़ सकते हैं? क्या ऐसा करने से नमाज हो जाती है? नाजरीन, नमाज का ये एक बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। ये वीडियो ध्यान से सुने, अच्छी तरह मसला समझ लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, फ़र्ज़ नमाज की पहली और दूसरी रकात में बग़ैर उज़्र और बिला ज़रूरत एक ही सूरत को पढ़ना, मसलन कोई इंसान फ़र्ज़ नमाज की पहली दो रकतों में सिर्फ सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े या फिर इन्ना आतैना पढ़े या फिर कोई सी भी एक सूरत पढ़े दोनों रकतों में, तो ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है, खिलाफ़े औला है। यानी आपको सूरतें तो कई याद हैं लेकिन आप जानबूझकर एक ही सूरत को दोनों रकत में पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज हो जाएगी और सजदा सहव भी लाजिम नहीं होगा। चंद सूरतें याद हैं लेकिन उसने भूल से एक ही सूरत को फ़र्ज़ की पहली दो रकतों में पढ़ दिया तो ये मकरूह भी नहीं है। मसलन पहली रकत में किसी ने तब्बत यदा अबी लहब ये सूरत पढ़ी, फिर दूसरी रकत में भी तब्बत यदा अबी लहब सूरत पढ़ दी और ऐसा उससे भूल से हुआ है तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये तो हो गया फ़र्ज़ नमाज में। ध्यान रखिए, फ़र्ज़ नमाज में एक ही सूरत को बार बार पढ़ना। अब बात करते हैं नफल और सुन्नत नमाज में एक ही सूरत को बार बार पढ़ना कैसा है। तो इस बारे में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नफल और सुन्नत नमाज में एक ही सूरत को बार बार पढ़ना बिला कराहत जायज़ है, इससे नमाज हो जाएगी और इसमें कोई हरज नहीं है। मसलन किसी ने 4 रकत सुन्नत नमाज में चारों रकत में एक ही सूरत पढ़ी यानी कुल हुवल्लाहु अहद चारों रकत में पढ़ा तो इससे नमाज हो जाती है। तो ये तो हो गया एक ही सूरत को नफल और सुन्नत नमाज की हर रकत में एक ही सूरत को पढ़ना। लेकिन अगर कोई मुसलमान फ़र्ज़ नमाज की किसी एक रकत में एक सूरत को कई बार पढ़े, मिसाल के तौर पर किसी ने ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज की पहली रकत में 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ दी तो ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है, लेकिन नमाज हो जाएगी, सजदा सहव भी लाजिम नहीं होगा क्योंकि सजदा सहव जो है वाजिब के छूटने से लाजिम होता है या मकरूह तहरीमी हो जाने से। अलबत्ता सुन्नत और नफल की किसी एक रकत में एक सूरत को कई बार पढ़ना बिला कराहत जायज़ है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी ने सुन्नत या नफल की किसी रकात में सूरह इखलास को 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ा तो ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक मुसलमान को कम से कम आखिर की 10 सूरतें तो याद होना ही चाहिए, अलम तरा से सूरह नास तक, ताकि हर रकत में अलग अलग सूरत पढ़ सके। और ताज्जुब है लोगों पर, फिल्मी डायलॉग्स गाने वगैरह खूब याद कर लेते हैं, कुरान पाक की 8-10 छोटी सूरतें वो याद नहीं कर पाते। तो आप कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें ज़रूर याद कर लीजिए। उम्मीद है आप इस मसले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।